Okay. Hello, good morning, all of you students. In the previous part 1, we have studied the half chapter till movements of the earth. So today I am starting from the topic the earth a suitable planet. हमारा अर्थ एक suitable planet है किस तरह से living beings के लिए. As you all know, all living things require air. जैसे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनको एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की, फूड की, सनलाइट की. द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. जो हमारा सन होता है हमें हीट, लाइट और एनर्जी देता है. द सन रेज टेक नियरली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. हमारी सन रेज को एटलीस्ट 8 मिनट्स लगते हैं हमारी अर्थ तक पहुंचने में. द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ जस्ट राइट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट. जो हमारा टेम्परेचर है हमारे अर्थ पे इज़ जस्ट राइट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट. किस तरह उसकी लाइफ को एग्जिस्ट करने पे हमारे अर्थ पे. एक्चुअली द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल. एक मिनट देख पता नहीं चल रहे हैं. चलो. द लाइफ ऑन द अर्थ इज एग्जिस्ट ऑन इट. एक्चुअली द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. सिर्फ एक एयर की वजह से, सिर्फ एक हवा की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ है ना. वाटर, सॉइल, फूड, सुटेबल टेम्परेचर, सब चीज़ में कहाँ मिलती है. हमारे एक अर्थ जैसा प्लानट है जहाँ पर ये सब चीज़ हमें प्रॉपरली मिल सकती है. नो मोर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. जैसे कि आपने अपने साइंस में भी रीड किया होगा चैप्टर कि एक सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स मेक द अर्थ ग्रीन एंड प्योरीफाई द एनवायरनमेंट. जो एक प्लांट्स जो होते हैं हमारे अर्थ को एक बहुत अच्छा प्योरीफाई एनवायरनमेंट दे सकते हैं. द अर्थ हैज़ ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर लिविंग बींग्स. हमारे अर्थ के पास एक सारी कंडीशंस हैं एक सुटेबल सभी लिविंग बींग्स को, जिससे कि वो अर्थ पे आराम से रह सके. वी मस्ट प्रोटेक्ट सेव द अर्थ इन विच is the only planet in the universe having water, air and the right temperature for all living beings. एक हमारे अर्थ एक ऐसा प्लानट है जिसपे कि लाइफ है, जिसपे कि क्योंकि हमारे वाटर भी है, एयर भी और एक राइट टेम्परेचर भी सभी लिविंग थिंग्स के लिए, उसके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स. हॉरिजन. हॉरिजन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉरिजन? लुक एट द गिवन पिक्चर. आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक सी और जो स्काई में जो सबको लग रहा है जैसे कि वो आपस में मिल रहे हैं. व्हेन वी लुक अराउंड द अर्थ, जैसे कि हम अर्थ को देखते हैं, वी आर एबल टू सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. हम एक अर्थ के स्मॉल पार्ट को ही देख पाते हैं. द अर्थ लुक्स फ्लैट एंड टू आइज द सी लैंड अपीयर टू मीट एट द अदर एंड. हमें ऐसा लगता है कि हमारा अर्थ फ्लैट है, बट इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ राउंड. लेकिन जब हम एक समुद्र को या स्काई को देखते हैं आपस में मिलते हुए, it is called the horizon. The line at which the earth's surface and the sky appear to meet in known as horizon. Actually the sky and the earth never meet. क्योंकि एक हमारा जो लैंड है और हमारा स्काई है कभी नहीं मिल सकते. हमारी धरती और आकाश कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं. द सी सीम्स टू जॉइन द स्काई. लेकिन हमें ऐसा लगता है, सपोज हो रहा है, देखिए इस गिवन पिक्चर में जैसे हमारा सी और स्काई आपस में मिल रहे हैं, बट दे आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर. In fact, along the coast, we feel that the sea and the land meet if we move forward every time. अगर आपस वो we come closer towards the horizon, जब एक horizon के हम एकदम पास सीन के पास जाते हैं, it seems to move farther from us every time and we can never reach it. वो हमसे, हम उसके पास जाते हैं हमें, लेकिन वो चीज़ हमसे दूर होती जाती है. जैसे कि आपको किसी व्हीकल से बैठते हैं, आपको लगता है चीज़ें मूव कर रही हैं, बट दे आर नॉट मूविंग, योर व्हीकल इज़ मूविंग. इस तरह आपका से एग्जाम्पल आपका हॉरिजन का ये सीन होता है. शेप ऑफ द अर्थ. अब देखिए अर्थ का शेप कैसा होता है. द अर्थ इज़ राउंड स्पेरिकल इन शेप. हमारा अर्थ होता है शेप में राउंड होता है. वी कैन से दैट अर्थ इज़ लाइक द शेप ऑफ अ ग्लोब. अर्थ हमारा एक ग्लोब की शेप में है. विच इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. वो हमारे अर्थ का एक मॉडल है जो हमारा ग्लोब है. The photographs of the earth taken from the outer space by the astronauts prove that the earth is round. हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने अर्थ से कुछ पिक्चर्स ली हैं. इट सपोज दैट अर्थ इज़ राउंड इन शेप. जैसे कि इन ओल्डन डेज पीपल वर अफ्रेड टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस. पहले के लोग क्या होते थे, दूर की जगह सफ़र करने में डरते थे. क्यों? दे वर थिंग्स, सो पीपल वर सुपरस्टिशियस, मतलब वो अंधविश्वासी थे. दे वर क्वाइट अफ्रेड टू क्रॉस वाटर बॉडीज, सीज,
मतलब वो समुद्र को पार करने में डरते थे। दे प्रिज्यूम दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, वो प्रिज्यूम करते थे, वो सोचते थे हमारा अर्थ फ्लैट है, कि सीम टू मीट एट द हॉरिजन, मतलब हम एंड में कहीं और चले जाएंगे या कहीं गिर जाएंगे, हमारा अर्थ कोई फ्लैट है, उसके बाद पूरा एंड आगे कुछ नहीं होगा। सो पीपल थॉट इट इफ़ दे ट्रैवल टू फार अवे दे वुड रीच द अदर एंड, कि अगर वो बहुत दूर जगह सफ़र करेंगे तो वो अर्थ के दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे ऑफ द अर्थ एंड फॉल ऑफ द एज, और किनारे से नीचे गिर जाएंगे। तो उनको ऐसा सपोज लगता था, मतलब वो सोचते थे, मतलब अंधविश्वास था उनको। लेटर मैनी पीपल कॉपरनिशियस एंड एरिस्टोटल प्रूव दैट द अर्थ हैड नो एजेस, उन्होंने प्रूव किया कॉपरनिशियस एरिस्टोटल ने कि हमारे अर्थ के कोई एजेस नहीं है। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज दैट द अर्थ वॉज नो फ्लैट, कि हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है बट राउंड लाइक अ बॉल, वो हमारा अर्थ एक बॉल की शेप में है। नियरली 500 ईयर्स अगो अ पोर्टुगीज सेलर, जिसका नेम है फर्डिनेंड मैगलियन, विश टू प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, उन्होंने प्रूव किया कि हमारा अर्थ शेप में राउंड है। किसने? फर्डिनेंड मैगलियन ने। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वॉयज फ्रॉम स्पेन, उन्होंने अपना एक बहुत लंबा सफ़र स्पेन से तय किया। मैगलियन सेल्ड वेस्टवर्ड इन द सेम डायरेक्शंस कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स, उन्होंने कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक सफ़र किया था वेस्टर्न डायरेक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स। फाइनली मैगलियन शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, उन्होंने जहाँ से सफ़र शुरू किया था सेम प्लेस, वो वहीं पर ही बाद में पहुँच गए। सो मैगलियन वॉज सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट, इसलिए उनको सक्सेसफुल हो गए प्रूव करने के लिए दैट आर अर्थ इज़ राउंड इन शेप। ओके, ही हैड रीच द सेम डेस्टिनेशन आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी कवरिंग द होल अर्थ, पूरे अर्थ को कवर करते हुए वो उन्होंने अपनी जर्नी को कवर किया। ओके, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई एम टेलिंग यू द एक्सरसाइजेज of this chapter, of this MCQ question. Let's come on the exercises, students. Okay, number first question, multiple choice question. Number 1, which planet is called the blue planet? किस planet को हम blue planet बोलते हैं? यूरेनस, अर्थ, मार्स, वीनस. Then earth is a blue planet because it consists 70% of the water on the earth. Number 2, what is the percentage of water on the earth? हमारी अर्थ पर कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? A 1, B 0%, C 70%, D 90%. It's 70% earth, 70% water on the earth. Number 3, what do we call the upper layer of the earth? हमारी upper layer को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. It's number C, lithosphere. Upper layer of the earth is called the lithosphere. How much time does the earth takes to complete one revolution? हमारे अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन का कितने डेज लगते हैं? इट्स कंप्लीट A 24 hours, B 28 days, 365/1/4 days, D 356/1/4 days. It's C. C is the correct answer. 365/1/4 days. Number 5th, who proved 500 years ago that the earth is round in shape? Number A, Aryabhatta, D, Ferdinand Magellan, C, Aristotle, D, Columbus. B is the correct answer, Ferdinand Magellan. Okay, your MCQs is complete. Let's come on the question number 2, fill in the blanks. Number 1, the earth is surrounded by atmosphere. हमारा अर्थ किससे सराउंडेड है? एटमॉस्फेयर से. हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है. नंबर 2, द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप. हमारा अर्थ शेप में कैसा है? स्पेरिकल है. SPHERICAL, स्पेरिकल इन शेप. 3, द सन रेज टेक्स डैश मिनट्स टू रीच द अर्थ. हमारे सन रेज को कितने मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट्स. Number 4, the earth rotates on its axis in 24 hours. Okay, number 5, the model of the earth is called a globe. हमारे अर्थ के मॉडल को क्या बोलते हैं? ग्लोब. Okay, it's your fill in the blanks is also completed. C, question number C, third question, write true or false against each statement. The layer of air surrounded by the earth is called hydrosphere. No, it's false. Okay, the number 2, the earth is not the only planet that has life. Yes, false. 3, nearly 30% of the earth is covered with water. False. The earth moves around the moon. It is also false. The surface of the earth is even. It's also false.
Let's come on the matching. Yes, question number 4 D. Match the columns A and B. Number 1, lithosphere. Lithosphere answer is upper hard surface of the earth. Number 2, hydrosphere. Hydrosphere answer is area of water. 3, atmosphere, layer of air surrounding the earth. Biosphere, the region of living beings. Let's come on the question and answers. Okay, I am telling question answers. Question number 1, why do we call the earth a living planet? हम अर्थ को एक लिविंग प्लैनेट क्यों बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, insects and millions of trees, small plants lives on the earth. That's why we call the earth a living planet. Okay. Question number 2, what do you mean by horizon? Horizon से आप क्या समझते हैं? The line at which the earth surface and sky appear to meet is known as the horizon. इसको हम horizon बोलते हैं जब आपको ऐसा सपोज होता है जैसे कि आपका स्काई और वाटर, स्काई और अर्थ मिल रहे हैं. Question number 3, what is the atmosphere? Atmosphere क्या होती है? The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Question number 4, what is the percentage of water on the earth? The percentage of water on the earth is 70%. Question 5, how can you prove that the earth is round in shape? आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि हमारा अर्थ शेप में राउंड है? The photographs of the earth taken from the outer space by the astronauts प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप. जो फोटोग्राफ्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से ली थी, इससे प्रूव हो गया कि हमारा अर्थ शेप में बिल्कुल राउंड है. क्वेश्चन नंबर 5, न्यू टर्म्स. प्लैनेट. नंबर 1, प्लैनेट. प्लैनेट आंसर इज अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग राउंड द सन. नंबर 2, पोर्टेबल, ड्रिंकेबल. नंबर 3, प्रेजेंस. प्रेजेंस आंसर इज द स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, मतलब किसी चीज़ का कहीं प्रेजेंट होना. Number 4, environment, the physical surrounding in which a man lives. Presumed, to imagine take something to be true, मतलब किसी चीज़ को एक सपोज, मतलब एक इमेजिन करना कि वो चीज़ सच है. ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे. ओके, बाय, टेक केयर.